मेरे पास आया कि पेपर कब से स्टार्ट हैं. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग सम क्वेश्चंस इन टुडेज क्लास रिगार्डिंग द असाइनमेंट सॉल्यूशन, बट पहला सवाल यही आया है कि पेपर कब से स्टार्ट हैं. सो आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट कि पेपर्स कब से स्टार्ट हैं. आई एम नॉट इवन श्योर कि पेपर्स आपके कन्वेंशनल वे में होंगे भी या नहीं होंगे, बिकॉज आई थिंक देयर आर टू ऑप्शंस फॉर एवरी टीचर दैट he or she can conduct an open book exam online, or it can be a project for 40 marks, a group project, or I don't know, some type of individual project. So some people, teachers will be opting for that option के projects आपसे ले लेंगे वो 40 marks तक के, और कुछ टीचर्स जो हैं शायद वो ओपन बुक एग्ज़ाम्स की तरफ जाएं. तो ये क्वेश्चन बनता नहीं है कि कब से स्टार्ट है पेपर. जिनके पेपर्स होंगे, आई एम नॉट श्योर कि हम क्या करेंगे. आई एम डिसाइडिंग कि हमें क्या करना चाहिए, प्रोजेक्ट करना चाहिए या फिर पेपर करना चाहिए ओपन बुक. तो जैसे ही वो फैसला हो जाता है तो ऑब्वियसली आपको डेट भी पता लग जाएगी. बट आई हैव सेड दिस इन ऑल द क्लासेस. अलग अलग स्टूडेंट्स मुझसे पूछते जाते हैं, तो आई एम जस्ट सेइंग कि वी हैव टू कंप्लीट द 16 वीक्स, एंड आई डोंट नो विच वीक इज़ इट गोइंग. आप अगर स्टार्ट करें फरवरी के 2 वीक्स और उसके बाद जून से अगर आप स्टार्ट करें तो कितने वीक्स हो जाएंगे, आई डोंट नो. बट वी हैव टू कंप्लीट 16 वीक्स, एंड उस 16 वीक्स के बाद आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, फिर वो जिस भी नौयत के हों. ऑल राइट, सो ओके, गिव मी सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग और कमेंट्स रिगार्डिंग द असाइनमेंट जो कि सोल्यूशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया. एनीवन, any questions, any query? Okay, so Muzaffar Hussain is asking ke how have you initialized classes globally in a class? Okay, yes, that is actually the best question. जो expected question जो कि मैं expect कर रहा था, यही question होगा. And the question is regarding this thing. What is this? तो globally जो मैंने class declare की हैं, इसका क्या मतलब है. तो देखें, बात ऐसी है कि जब हम पहले सिनेरियो आपको समझ में आया हुआ होगा सारा, मैं सारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ. देखें, कोर्स की क्लास के अंदर टीचर का एक पॉइंटर बना हुआ है. वैसे स्टूडेंट लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, मैंने एडिशनल लिख दिया, इट्स नॉट नेसेसरी. इसके अलावा भी आपका कोड चल जाएगा, बल्कि नहीं, हाँ, या मैंने एक एडिशनल चीज़ डाली थी, स्टूडेंट एनरोल स्टूडेंट, सो इसलिए आएगी. एनीवेज, सो द इशू इज़ कि देखें, कोर्स का जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो जब कोर्स का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये सारी चीज़ें बनेंगी. कोर्स नेम भी बनेगा, कोर्स कोड भी बनेगा, ये जो थी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एनरोल्ड भी बनेगा. इस तरह सारी चीज़ें जो हैं वो बनेंगी. और आखिरी चीज़, टीचर का एक पॉइंटर भी बनेगा. अब टीचर का एक पॉइंटर बनेगा, इसका मतलब है कि इस क्लास को पता होना चाहिए कि टीचर क्या है. तो मैं क्या करना चाहिए, मुझे मुझे हैश इंक्लूड टीचर कर देना चाहिए. ओके, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, हैश इंक्लूड टीचर कर दूंगा. बट इफ़ वी लुक एट टीचर डॉट एच, तो टीचर डॉट एच में चूँकि कोर्सेज यूज़ हो रहा है, टीचर के ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा तो ये कोर्स बनेगा. जब ये सिचुएशन आ रही है, इसका मतलब है टीचर की क्लास में मुझे क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, कोर्स. तो अगर मैं टीचर की क्लास में कोर्स को इनरोल कर चुका हूँ, इंक्लूड कर चुका हूँ, और कोर्स की क्लास में टीचर को इंक्लूड करूँगा, तो एक्चुअली कौन सी फाइल किस में इंक्लूड होगी. दिस इज़ एक्चुअली द क्रॉस इंक्लूजन का एरर है ये, कि आप टीचर को जब यहाँ इंक्लूड करवाओगे ना, तो होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ. अगर आपने टीचर को यहाँ पर इंक्लूड करवा दिया तो ये यहाँ पर टीचर को समझ जाएगा कि टीचर क्या है. लेकिन टीचर जब यहाँ पर आएगा, ये क्योंकि ये फ़ाइल आपने कोर्स में इंक्लूड करवाई हुई है, और कोर्स की फ़ाइल जब तक इंक्लूड नहीं हो सकती जब तक कि कोर्स को पूरा का पूरा मैनेज ना कर लिया जाए, कंपाइल ना कर लिया जाए. तो जब ये कंपाइल, इसकी कंपाइलेशन बेस कर रही है टीचर के ऊपर, जब आप हैश इंक्लूड टीचर डॉट एच करोगे, तो जब टीचर डॉट एच कोर्स को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा होगा बिल्कुल उसी वक्त, तो वो कहेगा कोर्स इज़ नॉट इंक्लूडेड, सॉरी, कोर्स इज़ नॉट डिफाइंड. हालांकि आपने कोर्स डॉट एच डिफाइन किया है, इंक्लूड भी किया है, लेकिन कोर्स को वो कहेगा नॉट डिफाइंड. क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर हैश इंक्लूड टीचर किया हुआ होगा, और हैश इंक्लूड टीचर कब होगा, कोर्स की क्लास डिफाइन होने से पहले. ऑब्वियसली हैश इंक्लूड इससे पहले होगा. कोर्स की क्लास डिफाइन होने से पहले जब आप टीचर को डिफाइन कर दोगे, तो इसका मतलब है टीचर में सारी चीज़ें डिफाइन हो जाएंगी इस कोर्स के अलावा.
और वो इस कोर्स को नहीं पहचान सकेगा कि क्या है, क्योंकि कोर्स बेस कर रहा है टीचर के ऊपर, टीचर बेस कर रहा है कोर्स के ऊपर। तो ये जो क्रॉस इंक्लूजन का एरर है, इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका ये है, इसके अलावा भी और तरीके हो सकते हैं, आप अगर इंटरनेट पर जाएँ तो आपको मिलेंगे। इसको कहा जाता है फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। और अगर आसानी से आप मेरी बात समझ लेंगे, इंटरनेट के ऊपर भी यही लिखा होगा, बुक्स के अंदर भी यही बात लिखी होगी कि अगर आप ये चाहते हैं कि क्रॉस इंक्लूजन करें तो एक फ़ाइल में दूसरी फाइल इंक्लूड करते हैं, लेकिन दूसरी फाइल में पहली फाइल इंक्लूड ना करें, उससे वो क्रॉस इंक्लूजन का एरर देगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप सिर्फ इस एरर को डील करो, ये एरर डील ना करो कि टीचर डिफाइंड नहीं है, कि भाई टीचर के अंदर क्या क्या बनना चाहिए। आप बस ये एरर बता दो इसको, लेट मी रिफ्रेज इट। अभी मुझे इस क्लास में ये एरर देगा अगर मैं ये चीज़ ना लिखूँ ना, ये दोनों चीज़ें आपके सामने ही मैं करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो द एरर इज़ के स्टूडेंट भी ऑब्वियसली नॉट डिक्लेयर्ड एंड टीचर डज नॉट नेम अ टाइप। टीचर इसको समझ नहीं आ रहा कि टाइप क्या है। देखो, इसने ये नहीं बोला कि टीचर के अंदर जो आपने कोर्स बनाया है वो मुझे समझ नहीं आ रहा, इसने कहा टीचर नॉट डिफाइंड। तो टीचर डिफाइन करने के लिए मैं कर दूंगा हैश इंक्लूड टीचर डॉट एच। लेकिन जब मैं हैश इंक्लूड के थ्रू करूँगा तो टीचर की सारी चीज़ें बन के इंक्लूड होंगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ इस एरर को डील करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इस फाइल को ये बताता हूँ, बेयर विद मी, साथ साथ रहिएगा। मैं इस फाइल को ये नहीं कह रहा कि टीचर डॉट एच को इंक्लूड करो यानी कि सारा कोड आ जाए, ये नहीं, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ इस फाइल को कि टीचर जिसको आप कह रहे हो ना कि कोई टाइप नहीं है उसकी, आपको समझ नहीं आ रहा वो क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इट इज़ अ क्लास। कोर्स डिफाइन होने से मैंने पहले इसको ये बता दिया, क्लास टीचर, एक टीचर की एक क्लास बनी हुई है, उस क्लास में क्या डिफाइन होगा वो टीचर डॉट एच में है, और वो तभी होगा जब कोर्स पूरा डिफाइन हो चुका होगा। तो जब मैं ये काम कर दूंगा, इससे इसको ये समझ में आ जाएगा कि टीचर एक क्लास है, उसके अंदर क्या है ये इसको समझ में भी नहीं आएगा, और इसका इससे गर्ज भी नहीं है फिलहाल, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैंने यहाँ पर पॉइंटर बनाया है। पॉइंटर सिर्फ उस क्लास के एड्रेस को दे देगा, दैट्स इट, एड्रेस सेव करना है इसको। तो मैंने सिर्फ इसको ये बता दिया, सिर्फ इस एरर को मैंने डील किया है कि इट डज़ नॉट नेम अ टाइप, सो नाउ इट इज़ नेमिंग अ टाइप। लेकिन मैं इसको इंक्लूड नहीं करवाऊंगा क्योंकि इंक्लूड से दूसरे मसले पैदा हो सकते हैं। तो जब मैं इसको ऐसे करके चलाऊंगा, इट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। और फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की वजह से आप, अच्छा स्टूडेंट भी, क्योंकि मैं पॉइंटर यूज़ कर रहा हूँ तो स्टूडेंट के लिए भी सेम एरर है, और इसके लिए मुझे सेम सोल्यूशन अप्लाई करना होगा कि आप टीचर और स्टूडेंट को इस तरह कर दें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डी इनरोल और रिमूव कोर्स वाला पार्ट समझ नहीं आया, इसका अल्टरनेटिव मेथड बना दें कोई। अच्छा देखें, अल्टरनेटिव मेथड इसका है नहीं, आपकी लॉजिक के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना ये कि आप इसको कैसे करेंगे। काजी मुबीन का ये क्वेश्चन था। तो देखें, जब मैं डी इनरोल की बात कर रहा हूँ ना, कोर्स डॉट सी पी पी के अंदर जब मैं डी इनरोल कर रहा हूँ, तो देखें डी इनरोल की कहानी कुछ इस तरह से है कि स्टूडेंट के अंदर जो लिस्ट दी हुई है कोर्सेज की, उस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट की लिस्ट में से उस कोर्स को रिमूव करना है। इसको बिल्कुल आप ऐसे ही समझें, ये सारा कोड आपको एग्जैक्ट सेम सिचुएशन में मिलेगा एक्सेप्ट द कोर्स एंड स्टूडेंट पार्ट्स। जब आपको मैं कहूँ, आपने शायद ये कोड किया हो या ना किया हो, अगर जिसको इंटरेस्ट है उसने किया होगा पीएफ के उसमें कोर्स में, और जिसको इंटरेस्ट नहीं है तो शायद टीचर्स ने इस तरह की एग्जांपल्स आपको करवाई हों या आपको क्वेश्चंस दिए हों। आप ज़रा इस चीज़ का मुझे जवाब दे दें, इस चीज़ को ज़रा अप्लाई करके देख लें कि आप एक एरे बनाएं, उस एरे के अंदर 15-20 वैल्यूज़ इनपुट कर दें, 15-20 नाम आपने उसमें इनपुट कर दिए या 15-20 नंबर्स आपने उसमें सेव करवा दी। जब आपने वो चीज़ सेव करवा दी तो उसके बाद अगर मैं आपको कहता हूँ कि एक चीज़ उसमें से ढूंढ के डिलीट कर दो, भाई उसके अंदर फॉर एग्जांपल ए बी सी डी पड़े हुए हैं, ए बी सी डी, ए रखा हुआ है 0 पे, बी रखा हुआ है 1 पे, सी रखा हुआ है इस पे, या मिक्स होके रखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल ए एस डी एफ की फॉर्म में रखे हुए हैं, आई एम नॉट श्योर, बस ए से जेड तक पूरी अल्फ़ाबेट जो है वो एक एरे के अंदर सेव हुई हुई हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है और अगर मैं आपको कहता हूँ कि भाई के को रिमूव करो, तो अब आपको ये तो नहीं पता कि के कहाँ पे रखा हुआ है, मैं इसको कैसे रिमूव करूँ। तो सबसे पहला काम आप ये करोगे कि आप उसको ढूंढोगे कि वो है कहाँ। तो आप उसको पूरे एरे को 0 से लेके जहाँ तक वो एरे जा रहा है, मेरे पास नंबर ऑफ कोर्सेज तक जा रहा है क्योंकि वो 3 या 2 या 1 हो सकते हैं, उस एरे को पूरे को पार्स करोगे आप, जहाँ पर आपको वो नंबर मिल जाएगा उस नंबर को आप सेव करोगे, और फिर दूसरा लूप चलाओगे जो कि एक्चुअली उस चीज़ को रिमूव कर रहा होगा। और रिमूव का मतलब ये नहीं है कि डिलीट का कोई बटन है, डिलीट नहीं है। डिलीट का ऑप्शन ये है, अगर मैं के को रिमूव करता हूँ तो के के आगे वाली जो चीज़ें हैं वो एक एक स्टेप पीछे आ जाएँ, के से नेक्स्ट वाली चीज़ के की जगह पर आ जाए, और उससे नेक्स्ट वाली नेक्स्ट से नेक्स्ट वाली चीज़ उससे नेक्स्ट जगह पर आ जाए, एंड सो ऑन। दिस इज एक्चुअली द सिनेरियो ऑफ द होल मूविंग थिंग, डिलीटिंग थिंग। ओके, सो
अच्छा, मोहम्मद रमीज़ का कुछ क्वेश्चन है। वो कोड ब्लॉक्स पर रन नहीं हो रहा। टीचर इक्वल टू नल पॉइंटर की वजह से कोड रन नहीं हो रहा। अच्छा, टीचर इक्वल्स टू नल पॉइंटर की वजह से कोड रन नहीं हो रहा, तो इसका देखें दूसरा सोल्यूशन भी है। नल पॉइंटर की जगह आप सिर्फ नल लिख दें, या हो सकता है कि आप सी प्लस प्लस का कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो, आप उसको चेक कर सकते हैं अपने सेटिंग्स में जाके, एनवायरनमेंट में जाके, सॉरी कंपाइलर में, और यहाँ पर सी प्लस प्लस का अपना वर्जन अगर आप देख लेंगे तो आई थिंक आपको पता लग जाएगा कि क्या है। लाइक आई एम यूजिंग हेयर, इट इज़ अ लिटिल एडवांस्ड थिंग, बट सी यहाँ पर मैंने सी प्लस प्लस 11 को यस किया हुआ है, तो जो फॉरवर्ड डिक्लेरेशन है वो आई थिंक सी प्लस प्लस 11 उसको सपोर्ट करती है, उससे पिछली सी प्लस प्लस सपोर्ट नहीं करती। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को चेक कर देंगे ना, आप GNU 11 और सी प्लस प्लस 11 को अगर आप यूज़ कर लेंगे अपने कंपाइलर में, तो वो इन चीज़ों को ऑक्यूपाई कर लेगा होपफुली। ओके, एक्सक्यूज़ मी अ मिनट। ओके, सो आई एम बैक। सो व्हाट डिड वी डू? या सो आई वाज टेलिंग कि भाई कोड ब्लॉक्स के ऊपर अगर आप रन कर लेंगे तो होपफुली काम आपका हो जाएगा इफ़ यू यूज़ सी प्लस प्लस 11। ओके, moving on to the next question, and that is डी इनरोल और रिमूव कोर्स डिस्ट्रक्टर से पॉसिबल है तो वो भी बता दें। सी डिस्ट्रक्टर से पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डिस्ट्रक्टर करता ये है, अगर आप बहुत ही थोड़ा सा पीछे जाकर और उसकी बैकग्राउंड में जाकर सोचें तो आई थिंक पॉसिबल हो सकता है, बट मेरे जहन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देखें डिस्ट्रक्टर क्या करता है, डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्ट कर देता है आपके ऑब्जेक्ट को, यानी उस ऑब्जेक्ट को ही रिमूव कर देगा। तो मैं ये तो नहीं चाह रहा कि ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाए, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं है, पहली बात तो ये है। मैंने रखे हैं पॉइंटर्स, मेरे पास आ रहे हैं एड्रेसेस। तो अगर मैं एड्रेसेस को रिमूव कर दूंगा तो एक्चुअल कोर्स का ऑब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा। कोर्स का ऑब्जेक्ट मुझे ख़त्म नहीं करना है, मुझे कोर्स का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट में से ख़त्म करना है। हाँ, स्टूडेंट की क्लास में आप कर सकते हो, अगर आप सिर्फ एक कोर्स को उठाओ, यानी कोर्सेज 0 को उठाओ या कोर्सेज 1 को उठाओ या कोर्सेज 2 को उठाओ, तो आप ये काम कर सकते हो। आप डिस्ट्रक्ट कर दो उसको, उसके थ्रू डिस्ट्रक्टर कॉल कर लो और उसको आप डिस्ट्रक्ट कर दो, तो ये काम आप कर सकते हो। बट उससे शायद कुछ फ़र्क पड़े हमारे इस पूरे कोड के ऊपर। तो आप कर सकते हो ऐसा काम स्टूडेंट की क्लास में, सिर्फ टीचर और कोर्स की क्लास में आप नहीं कर सकते। जब टीचर रिमूव होगा ना तो आप उसको नहीं कर सकते, क्योंकि टीचर को आपने एसोसिएट किया हुआ है। सिर्फ टीचर एग्जिस्ट करना चाहिए, सिर्फ वो कोर्स के साथ एसोसिएट नहीं होगा। ओके, मोहम्मद तलहा इब्न बशीर, अच्छा ठीक है, वो क्विज़ इसका कह रहे हैं। ओके, क्विज टाइम इज़ डन। 3:40 पे हमारा क्विज स्टार्ट होगा। वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट, सो आई एम आंसरिंग द क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन इज हियर दैट टीचर कैन डू अटेम्प्टिंग टू डी इनरोल स्टूडेंट बट देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ लाइक दिस। टीचर को तो मैंने नहीं कहा था कि वो डी इनरोल कर सकता है। डी इनरोलिंग स्टूडेंट नहीं कर रहा, स्टूडेंट नहीं कर रहा, डी इनरोलिंग टीचर भी नहीं कर रहा। डी इनरोलिंग सिर्फ कोर्स का ऑप्शन है, कोर्स के अलावा कोई डी इनरोल नहीं कर सकता। आई हैव जस्ट शेयर्ड यू द स्क्रीन ऑफ कोड ब्लॉक्स। इसके अलावा आप अपने पास खोल कर देख लें बेशक असाइनमेंट के प्रॉब्लम सेट के ऊपर। आई डेंट से कि स्टूडेंट डी इनरोल हो सकता है। इफ़ दैट इज़ द थिंग तो मुझे ज़रा वेरीफाई करवा दें। आई एम नॉट श्योर कि ऐसा है। कोर्स सिर्फ डी इनरोल कर सकता है स्टूडेंट को, और कोई भी नहीं, टीचर भी नहीं और स्टूडेंट खुद भी नहीं। ओके, ओके, सो इन असाइनमेंट फॉरवर्ड डिक्लेरेशन का ओवरव्यू दे दीजिए। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हम फॉरवर्ड डिक्लेरेशन से फ़ायदा हमें ये होता है कि आपकी पूरी क्लास डिक्लेयर नहीं होती है टीचर की, सिर्फ इस कोड को, यानी कि जो आप नीचे काम कर रहे हो, जो आपको एरर दे रहा था कि टीचर नॉट डिक्लेयर्ड, इसको आप सिर्फ ये ऐसे समझ लें आसान ज़बान में, आप सिर्फ इस कोर्स डॉट एच को, यानी कि इस स्टेटमेंट के बाद वाली चीज़ को ये दिलासा दे रहे हो कि भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कि आप ये नहीं कहना कि टीचर कुछ है ही नहीं और घबराना शुरू कर दो कि मैं कैसे बनाऊँ ये। आपको मैं बता रहा हूँ कि टीचर एक क्लास है, तो आप ये बना दें। अब टीचर के अंदर क्या क्या होगा वो मैं डिफ़ाइन कर दूंगा, वो बाद में डिफ़ाइन हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आप हौसला रखें, टीचर एक क्लास है, एरर ना दें कि टीचर इज़ नॉट डिफाइंड। ये बेसिकली सोल्यूशन है इसका। तो हमने सिर्फ इसको ये बता दिया टीचर एक क्लास है। हाँ, अगर मैं इंक्लूड कर देता तो फिर मैं इसको ये बता रहा होता कि भाई टीचर में ये इंक्लूड करो और उसके बाद यहाँ पर जाओ। तो उसके बाद अगर यहाँ आएंगे तो ऑब्वियसली ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि टीचर अगर बन गया तो इस कोर्स तो बना हुआ होना चाहिए उससे पहले, जिस तरह भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। शहजाद खान कह रहे हैं कि सर मैंने ऐसे इनिशियलाइज़ किया था क्लास बट वर्क नहीं कर रहा था, आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक द इशू माइट बी द सेम कि आप C++11 यूज़ नहीं कर रहे होंगे। तो अगेन ज़्यादातर इश्यूज़ इसी चीज़ में आ रहे हैं आप लोगों के फॉरवर्ड डिक्लेरेशन के अंदर। एंड आई एम
लिटिल ग्लैड कि कुछ स्टूडेंट्स ने खुद अपनी तरफ से मेहनत करके इस चीज़ को ढूंढा और अप्लाई करने की कोशिश की, बट ऑब्वियसली सबसे अप्लाई नहीं हुई होगी और ये हमने पढ़ी नहीं थी एक्सप्लिसिटली। तो आई एम ग्लैड कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा असाइनमेंट से, मुझे अलग से पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाना पड़ा। उस्मान ये पूछ रहे हैं कि टीचर और स्टूडेंट्स की फील्ड सेम है तकरीबन, तो इन सबको पर्सन में बनाकर कोर्स से इनहेरिट करके भी तो एक्सेस कर सकते हैं। यस यस, दैट इज़ आल्सो अ वैलिड अप्रोच टू इट, कि अगर आप ये देखेंगे टीचर और स्टूडेंट एक ही तरह की क्लास, एक ही तरह के फंक्शंस हैं उनके, एक ही तरह की चीज़ें हैं उनके अंदर, दोनों के अंदर आईडी वगैरह है, तो दोनों को आप एक नई क्लास बनाएं और उसमें रख दें या पर्सन में रख दें तो आप रख सकते हैं। बट उसमें देखें इशू ये है कि पर्सन की क्लास के अंदर ना, अब ये इशू ये नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती इससे, ये इशू ये है कि असाइनमेंट में क्या कहा गया था। असाइनमेंट में ये था कि पर्सन की आप एक क्लास बनाएंगे और वो पर्सन की क्लास इंडिपेंडेंटली भी यूज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल मेन में आके मैं पर्सन भी बना सकता हूँ, कोई सिंपल पर्सन जो कि ना स्टूडेंट होगा ना टीचर होगा। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें यानी स्टूडेंट आईडी रख दें और एड्रेस वेड्रेस रख दें, ये सारी चीज़ें मैंने आपको असाइनमेंट में कहा था स्टूडेंट और टीचर की होंगी। तो अगर ऐसे होगा कि क्या कहते हैं, आपने अगर पर्सन के अंदर ये सारी चीज़ें रखती हैं तो फिर इससे मसला ये हो जाएगा कि भाई पर्सन के अकेला नहीं बन सकेगा जब तक कि उसके पास आईडी ना हो, ये ना हो, वो ना हो। लेकिन हमने ये कहा था कि पर्सन अलग भी बन सकता है। आप ये कर सकते हैं कि पर्सन की क्लास रखें, स्टूडेंट्स टीचर की भी अलग क्लास बनाएं, लेकिन स्टूडेंट टीचर की क्लास को पर्सन से इनहेरिट ना करवाएं बल्कि एक नई क्लास बना लें जिसको आप कह लें कि भाई यूनिवर्सिटी फेलोज़ या यूनिवर्सिटी स्टेक होल्डर्स। उसमें टीचर भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, और उसके अंदर आप आईडी और बाकी सारी चीज़ें डाल दें तो अप्रोच हो सकती है। बट द वन अप्रोच जो कि स्टूडेंट पर्सन में आप डाल देंगे दैट इज़ नॉट फीजिबल अकॉर्डिंग टू द असाइनमेंट। ओके, शहजाद खान कह रहे हैं कि लाइट के मसले हैं इस वजह से क्विज़ नहीं दे पाएंगे, सो दैट्स ओके। आई थिंक आपने क्विज़ दे, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, आप लोगों को मैं ये भी बताता चलूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके 4 क्विज़ेज़ में से चारों सही हो चुके हैं और वो चारों के चारों में 10 नंबर हैं उनके। तो या आई थिंक कुछ स्टूडेंट हैं, ज़्यादा तो नहीं, कुछ स्टूडेंट हैं ऐसे आपके सेक्शन में भी और दूसरे सेक्शन में भी। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप सब चीज़ों को सीरियस लेके उसी वक्त दे दें वो चीज़ें। तो अगर इससे पहले आपने चीज़ें मिस की हैं तो फिर उसका नुकसान अभी आपको ऑब्वियसली उठाना पड़ेगा। अब एक तरीका तो मैंने ये कर दिया कि आपके क्विज़ेज़ में 6 ले रहा हूँ, लेकिन देखें ना टाइम भी तो हमारे पास लिमिटेड है। अगर हम लिमिटेड टाइम के अंदर आज अगर हम 5वां क्विज़ नहीं लेते हैं और लेट सपोज कल अगले या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक हमारे एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, तो फिर हम छठा क्विज़ कब लेंगे या असाइनमेंट 3 कब लेंगे, आपके ऊपर भी तो सारा काम एक साथ आ जाएगा फिर। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। 6 क्विज़ेज़ हैं, हम एक एक करके ले रहे हैं और टाइमली ले रहे हैं, तो इससे आपको भी फ़ायदा होना चाहिए और बाकी स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होना चाहिए, मुझे भी फ़ायदा होना चाहिए कि आप टाइम के हिसाब से वो चीज़ें देते जाएं। तो फिर देखें अगर ऐसा नहीं होगा ना, अगर हम क्विज़ेज़ को, आप तो 4th क्विज़ या 3rd क्विज़ को भी कह रहे थे कि हम पोस्टपोन कर दें और बाद में ले लें, अगर ऐसा चलता रहेगा तो फिर आखिरी जो हमारे पास 2 वीक्स होंगे ना, उसमें आपके पास प्रोजेक्ट भी होगा, उसमें आपके पास असाइनमेंट 3 भी होगी, उसमें आपके पास क्विज़ेज़ भी हो रहे होंगे 2-2, और उस वक्त अगर यही सिचुएशन रही कि बारिश हो रही है और लाइट नहीं है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा देखें आपके पास। तो ज़रा इसको सीरियसली लें कि जो आपके लिए किया जा रही है चीज़ उसको थोड़ा सा वेरीफाई करके और अपने जहन में बिठाएं कि ये चीज़ आपके लिए बेहतर थी अगर आप पहले भी अटैम्प्ट कर लेते हैं। अब अगर नहीं कर पा रहे हैं आप तो इट्स नॉट लाइक कि मैं डेली बेसिस पे क्विज़ लेता रहूँ। ओके, उस्मान कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट असाइनमेंट जब दें तो अगर पॉसिबल हो तो पहले हमें प्रोजेक्ट की वर्किंग शो करवा दीजिएगा, मीन्स के प्रॉपर आउटपुट वगैरह। आई एम नॉट श्योर आप पूछना क्या चाह रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट में काम क्या होना चाहिए, मैं वो आपको बता दूं कि ऐसा काम मुझे चाहिए, अब बैक एंड की प्रोग्रामिंग आप कर लें। आई थिंक ये आपका क्वेश्चन है। ओके, दैट इज़ अ गुड अप्रोच एज वेल। सही, ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको आउटपुट दिखा दूं कि भाई देखें ये हो रहा है, ये हो रहा है, मैं आपको 2 मिनट की वीडियो बनाकर दिखा दूं कि भाई ये आउटपुट में ये हो रहा है, बैक एंड की आप प्रोग्रामिंग करके दिखा दें, तो दैट्स अ गुड आइडिया एज वेल। इट रिक्वायर्स अ लिटिल मोर इनपुट फ्रॉम माई साइड, बट आई विल ट्राई। अगर ऐसा हो जाए तो दैट इज़ अ गुड थिंग। ओके, मुबशिर असलम कह रहे हैं कि वाई कांट वी यूज़ कंपोजिशन विद फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। ओके, हैव यू ट्राइड यूजिंग कंपोजिशन विद फॉरवर्ड डिक्लेरेशन और नॉट, और आर यू जस्ट टेकिंग माई वर्ड कि आप नहीं कर सकते? बिकॉज आई जस्ट सेड इट, इट्स नॉट लाइक कि मैंने जो कह दिया वो पत्थर पे लकीर हो गई जब तक हमने चला कर ना देखा। ओके, यू हैव ट्राइड, ठीक है, यू हैव ट्राइड।
आई एम जस्ट कंफर्मिंग बिकॉज आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम कब कंपोजिशन की थी मुझे याद नहीं, तो आई एम नॉट श्योर कि वाकई ऐसा होता होगा या नहीं। सो होता ये है, देखें अगर आप कंपोजिशन करेंगे ना तो कंपोजिशन में ये होगा कि उसको पॉइंटर नहीं बनाना, उसको पूरा ऑब्जेक्ट बनाना है। इस जगह अगर मैं पूरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, कहाँ गया, इस जगह अगर मैं पूरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मसला है। मसला ये है कि अभी तो मैंने इसको टरखा दिया ना यहाँ पे कि भाई टीचर एक क्लास का नाम है, आप पॉइंटर बना दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको यही काम ऑब्जेक्ट बनाने पे कहूँगा ना तो ये मुझे कहेगा भाई इससे काम नहीं चलेगा कि आपने सिर्फ मुझे बता दिया कि ये एक क्लास है और मैं बना दूँ। मुझे ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी कि वो सारी चीज़ें बनानी है जो कि टीचर के अंदर हों। तो आप मुझे बताओ कि टीचर के अंदर सब कुछ क्या है। तो जब आप कंपोजिशन यानी कि ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो कहेगा सारी चीज़ें मुझे पता होंगी, तो ऑब्जेक्ट बनेगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप पॉइंटर बनाओगे तो वो इससे काम चला लेगा, वो कहेगा सिर्फ एड्रेस ही तो स्टोर करना है, तो मैं एड्रेस बना लेता हूँ एक क्लास का, दैट्स इट। टीचर की क्लास का एड्रेस स्टोर कर सकता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें वो मुझे अभी थोड़ी बनानी है, वो तो जब बनेंगी तो उस वक्त टीचर पता होना चाहिए क्या है, उससे पहले पता होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, काजी मोइन पूछ रहे हैं कि दिस एरे, इन दो चीज़ों की एप्लीकेशंस कोई, इन दो चीज़ों की देखें एप्लीकेशन मैं आपको अभी अभी दिखा देता हूँ यहाँ पे। आपने अगर असाइनमेंट चलाकर देखी हो जिस स्टूडेंट ने उसको समझ में आ जाएगी। इनरोल कहाँ हो रहा है स्टूडेंट, ये रहा। देखें कोर्स की क्लास में स्टूडेंट इनरोल हो रहा है, कोर्स की क्लास में इनरोल स्टूडेंट हो रहा है, यानी कि कोर्स के थ्रू इसी कोर्स के अंदर एक स्टूडेंट इनरोल होगा। तो मैंने अलग से इनरोल नहीं किया, मैंने उस स्टूडेंट को जिसको इनरोल करना है उसको इनरोल कर दिया इस कोर्स में। यानी कि ऐसा समझ लें कि बजाय इसके कि मैं कहूँ कि कोर्स में ये स्टूडेंट इनरोल होना चाहिए, मैं यूज़र को यही दिखा रहा हूँ कि वो कोर्स के ऑब्जेक्ट के थ्रू इनरोल स्टूडेंट करेगा। लेकिन बैक एंड पे मैंने क्या कर दिया, मैंने उस स्टूडेंट को उस कोर्स में इनरोल कर दिया, क्योंकि वो काम मैं ऑलरेडी स्टूडेंट की क्लास में कर चुका हूँ। तो मैंने यहाँ से स्टूडेंट के इनरोल के फंक्शन को कॉल कर लिया। तो अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो आप खुद मुझे बताएं कि यहाँ पर मुझे क्या देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है दिस का। यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, कौन सा पॉइंटर भेजना चाह रहा हूँ, किस कोर्स की बात कर रहा हूँ। तो किस कोर्स की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम है कोई। यहाँ पर मुझे वो कोर्स, उस कोर्स का एड्रेस भेजना है जिसके थ्रू ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो उसका एड्रेस कैसे आता है, उसका एड्रेस दिस पॉइंटर में होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह इसका जो आप पूछ रहे हैं ना एरो का क्या फ़ायदा है, तो एरो का फ़ायदा नहीं है, एरो का यूजेज तब हो सकता है, देखिए इसकी जगह मैं डॉट भी लगा सकता हूँ। लेकिन अगर ये चीज़ पॉइंटर है तो आपको एरो लगाना पड़ेगा, बस ये फ़र्क है। पॉइंटर है तो एरो लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट है तो डॉट लगाना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पे एरो नज़र आ रहा है उससे पहले पॉइंटर है, जहाँ जहाँ पे एरो नज़र आ रहा है उससे पहले पॉइंटर है। शहजाद खान पूछ रहे हैं कि मुझे कोर्स एंड टीचर को इनहेरिट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके लिए मैंने न्यू क्लास भी बनाई थी, बट फिर भी इनहेरिटेंस इशू आ रहा था, जिसकी वजह से मैंने एक्स्ट्रा क्लास डिलीट कर दिया था। ओके, सो इशू क्या आ रहा था, आई थिंक मुझे ये पता होना चाहिए कि इशू क्या आ रहा था, उसके बाद फिर मैं आपको ज़्यादा हेल्प कर सकूँगा। इनहेरिट क्यों नहीं हो पा रही थी, दोनों क्लासेस को आप इनहेरिट करें, मैंने भी इनहेरिट किया, आपके सामने असाइनमेंट है सारी। ठीक है, सो ये भी हम डिस्कस करेंगे जब आप मुझे प्रॉब्लम सही से बता देंगे। ऑलराइट, ओके। शहजाद मुर्तज़ा, एग्ज़ाम होगा या प्रोजेक्ट होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, आई हैव नॉट डिसाइडेड दैट। जैसे ही मैं डिसाइड करूँगा मैं आपको बताऊँगा। एंड ऑब्वियसली आपको इस बात में घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा होगा कि मैं एक हफ़्ते में कहूँगा कि आप प्रोजेक्ट बना लें। अगर प्रोजेक्ट का मूड हुआ तो मैं फिर आपको 3-4 हफ्ते पहले बता दूंगा, यानी कि नेक्स्ट वीक आपको मैं बता दूंगा कि प्रोजेक्ट होगा, वरना फिर हमारा ओपन बुक एग्ज़ाम होगा। वो तो आपको चाहे एक हफ़्ता पहले बताया जाए या 4 दिन पहले बताया जाए कि आपका एग्ज़ाम होगा, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट एट एनी टाइम। वो ऑब्वियसली वो ऑफिशियली फिर आपको बताया जाएगा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। ओके, डजंट कंप्लीट टाइप वाला एरर, इट्स मुबशिर असलम कह रहे हैं, आई डोंट रिमेंबर, आपने शायद ईमेल पे भेजा हो, मैंने रिप्लाई भी किया होगा फिर, बट दोबारा मुझसे कम्युनिकेट कर लें, हो सकता है कि मैंने बता दिया हो या मिस हो गई हो चीज़। ओके, उसके कितने मार्क्स होंगे जो प्रोजेक्ट देंगे, अभी तक तो मैंने यही नहीं बताया कि प्रोजेक्ट देंगे या एग्ज़ाम होगा। तो एनीवेज, काजी मुबीन पूछेंगे दिस और एरो पॉइंटर वाला किस टॉपिक में इंक्लूड होता है, अगर यूट्यूब पे सर्च करें तो यू कैन जस्ट राइट दिस पॉइंटर इन C++ या एरो ऑपरेटर, तो आप एरो लिख देंगे या इस तरह की चीज़ें लिख देंगे, आपको पता लग जाएगा यूट्यूब के ऊपर कि भाई दिस पॉइंटर का यूजेज बता दें, दिस पॉइंटर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++, तो आप उस पर सर्च करेंगे, होपफुली कोई ना कोई लेक्चर आपके सामने आ जाएगा, या फिर आप बुक्स को रेफ़र कर लें।
एग्ज़ाम्स की क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑनलाइन ही होंगे ऑब्वियसली। एक जगह बैठकर तो हम नहीं ले सकते। द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड कि 15 सितंबर से शायद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुलें, बट हमारे एग्ज़ाम्स शायद उससे पहले ही हो जाएंगे। अगर ऐसा होता भी है कि उस डेट को खुल जाते हैं स्कूल्स वगैरह या यूनिवर्सिटीज़, तब भी आई एम डाउटफुल कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो सकेंगे इतने शॉर्ट टर्म में मैनेज करना और ये सारी चीज़ें करना। सो ऑल ऑफ द इंस्टीट्यूट्स विल बी ऑप्टिंग फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स और ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स। ओके, सो ओके, वीडियो देख लीजिएगा मुजफ्फर हुसैन कि दिस पॉइंटर को मैंने क्यों पास किया है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने यही बताया कि कोर्स के थ्रू अगर आप कोर्स में इनरोल कर रहे हो तो यू कैन सी कि इनरोल के इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर कोर्स का पॉइंटर जाना चाहिए। किस कोर्स का पॉइंटर जाना चाहिए? जिसमें इनरोल कर रहे हैं, तो जिसके थ्रू आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस दिस के पास ही होता है और किसी के पास नहीं होता। राइट, सो दिस वाज ऑल द QA session of this class, and I am really disappointed that this only became a QA session rather than a critical session। कि आप लोगों को मुझे बताना चाहिए था कि सर आपने ये चीज़ मिस कर दी या ये चीज़ आपने गलत की, इसको इस तरह किया जा सकता था, ये ऐसा सोल्यूशन हो सकता था। बट दैट्स ओके, आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड बट आई एम मोर देन हैप्पी कि जो मैंने सोल्यूशन बनाया वो सही था और उस सोल्यूशन में कोई एरर नहीं था। सो थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद हमारा क्विज़ होगा, 340 के ऊपर क्विज़ स्टार्ट होगा। काजी मुबीन पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम्स ओपन बुक होंगे तो कितना टाइम होगा? तो आई थिंक ओपन बुक हो या एग्ज़ाम वैसे हो वो 3 घंटे का ही होगा। प्रोजेक्ट होगा तो आपको हफ्ते मिल जाएंगे उसके लिए, बट जो आपका ओपन बुक एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे का ही होगा। आई थिंक 3 से 4 घंटे, दैट्स इट। उसके लिए ये नहीं होगा कि आपने इतना, बट ये हो सकता है कि 3 घंटे अगर आपकी टाइमिंग है तो मैं पेपर ऐसा बनाऊंगा कि वो 1.5 घंटे में हो जाए, ताकि अगर किसी का इलेक्ट्रिसिटी इशू या इस तरह के इश्यूज़ आते हैं तो आपके पास 1.5 घंटा होगा कि अगर वो इश्यूज़ आप उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करते रहो तो 1 घंटा बेशक आपका ज़ाया हो जाए, लेकिन 1.5 घंटे आपको एग्जैक्ट अगर मेहनत कर लेगा तो उसका पेपर इंशाल्लाह हो जाएगा। ओके, अनदर क्वेश्चन इज़ देयर कि आई एम नॉट श्योर, अगेन नसीर अली, आई एम नॉट श्योर कि वो सितंबर का स्टार्ट होगा या अगस्त का एंड होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सो 3 हफ्ते हमारे पास अगस्त के भी हैं, तो अगर अगस्त के एंड में होता है तब भी हम 3 हफ्ते पहले वो काम कर रहे होंगे जो कि हमने करना है। अभी भी हमारे टॉपिक्स रहते हैं, मोटे मोटे 3-4 टॉपिक्स अभी भी रहते हैं हमारे। उसके बाद अगर टाइम बचा तो और टॉपिक्स भी हमारे पास हैं, बट होपफुली कि 3-4 टॉपिक्स जो हमारे मोटे मोटे हैं वो हो सकें। क्विज़ के टाइम भी हमने देने हैं, असाइनमेंट के सोल्यूशंस भी डिस्कस करने हैं ऑब्वियसली, तो उसकी वजह से ज़्यादा टाइम भी लग रहा है। इवन दो वी हैव मोर टाइम देन अदर कोर्सेज। आपकी 2.5 घंटे की क्लास हो रही है वीक में, दूसरे कोर्सेज में आपकी जो हैं वो 1.5 घंटे की क्लासेस हो रही हैं। सो इट्स गुड कि लैब का टाइम भी हमारे पास है तो उसको भी हम अवेल कर पा रहे हैं। सो बट द थिंग्स आर नॉट अलाइनिंग वेरी वेल। इसको कहते हैं कि आमदनी अठन्नी और ख़र्चा रुपया। तो हमें टाइम ज़्यादा चाहिए, ख़र्च ज़्यादा करना है, बट हमारी आमदनी वही 2-2.5 घंटे है। सो एनीवेज 3:38, इट इज़ 3:38, 3:40 पे आपका क्विज़ स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर आप जो है क्लास को छोड़ सकते हैं। आई थिंक हम इस क्लास को अभी डिसमिस कर रहे हैं। मैं एंड कर रहा हूँ इस मीटिंग को, आप बस जाएं LMS के ऊपर, क्विज़ दें और उसके बाद कोई क्वेश्चंस या कोई अगली कमेंट्स होंगे तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इट इज़ 3:39, थैंक यू वेरी मच। लॉग ऑन टू LMS एंड सी योर क्विज़ एंड अटेम्प्ट द क्विज़। थैंक यू।